यूपी के एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने सीमा हैदर को डिटेन किया है। इनके साथ सीमा के 4 बच्चे सचिन और उसके पिता को भी एटीएस ने डिटेन किया है। दरअसल इसके पीछे इंटेलिजेंस ब्यूरो है। आईबी ने सीमा के अगेंस्ट कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को, इनके फैमिलीज को लेके। इनके चाचा आर्मी में मेजर रैंक पर है और साथ ही सीमा का भाई जो कि पाकिस्तान आर्मी में है। इसको लेके आईबी थोड़ी कड़ी जांच कर रही है। अब आईबी वालों को डाउट है कि कहीं सीमा का संबंध पाकिस्तान सीक्रेट एजेंसीज आईएसआई से तो नहीं है। आईबी के साथ एटीएस और नोएडा पुलिस भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। और वही पाकिस्तान में इनके लव स्टोरी बेसिस पे एक हिंदू टेंपल पर अटैक किया गया। These are 2 Hindu temples, including one that was built over 150 years ago. Even before Pakistan. और इसके बाद सीमा के घर के बाहर लोगों की भीड़ खड़ी हो गई थी। लोग कुछ गलत कदम उठाए, इससे पहले सीमा को पुलिस प्रोटेक्शन मिला। सीमा के घर की तरफ जाने वाले रोड भी फिलहाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। सीमा हैदर के कॉल ट्रैक्स और मूवमेंट पर भी सबकी नजर टिकी पड़ी है। एक इंस्पेक्टर, 2 लेडी कांस्टेबल और एक कांस्टेबल डिप्लॉयड किए गए हैं सीमा हैदर के प्रोटेक्शन और उन पर नजर रखने के लिए। बाहरी लोगों के मिलने पर पूरी तरह से बैन किया है। आधे लोगों को यह कहकर वापस भेज दिया जाता है कि सीमा हैदर की तबीयत खराब हो चुकी है। पाक के एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक वीडियो वायरल किया है जिसमें वो इंडिया को थ्रेट करते हुए कहते हैं सीमा हैदर और उनके बच्चे पाकिस्तान को सौंप दिया जाए। सीमा हैदर के लिए खतरा और भी बढ़ गया है। फिलहाल बीबीसी के अकॉर्डिंग सीमा एक नॉर्मल लेडी है जो रेंट से रहती है, पर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से आईबी को सीमा हैदर को इन्वेस्टिगेट करना भी जरूरी है। आपको बता दे, पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर का यहाँ टिके रहना बेहद ही मुश्किल लग रहा है। इलीगल तरीके से भारत में एंट्री करने की वजह से सीमा हैदर इंटेलिजेंस ब्यूरो के निशाने पर है। भले ही कोर्ट से सीमा को जमानत मिली हो, लेकिन अब भी उसका संकट नहीं टला है। कानूनी तौर से देखे तो वो 2 कंडीशन में ही बच सकती है और वो भारत में लंबे समय तक रह सकती है। नंबर 1, भारत सरकार सीमा हैदर के लिए लॉन्ग टर्म वीजा जारी करे तो। नंबर 2, सचिन और सीमा हैदर की शादी को कोर्ट अगर वैलिड करार दे तो। भारत आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए 10 तरह के वीजा जारी किए जाते हैं। भारत सरकार अगर इन्हीं 10 में से एक टूरिस्ट वीजा के तहत सीमा हैदर को अधिकतम 2 सालों के लिए वीजा देती है तो उसके भारत में टिके रहने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। लॉन्ग टर्म वीजा इंडियन सिटीजनशिप मिलने का पहला स्टेप माना जाता है। यह फैसला केवल होम मिनिस्ट्री ही ले सकती है। वही अगर कोर्ट स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत सीमा और सचिन की शादी को वैलिड करार देती है तो उसकी भारत में रहने की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है और इसके बाद उसे सिटीजनशिप मिलना आसान हो जाएगा। इस कानून के तहत 2 अलग अलग देश के लोग भी शादी कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए सीमा हैदर के पास उसके पाकिस्तान से जुड़े होने के सही डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। वो इलीगली भारत आई है, ऐसे में शादी वैलिड है या नहीं, इस पर आखिरी फैसला कोर्ट करेगा। भारत में नागरिक अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। इसके बाद उसे गवर्नमेंट से कन्वर्जन को लेकर एक सर्टिफिकेट लेना होता है और इसीलिए सिटीजनशिप मिलने के बाद सीमा हैदर को हिंदू धर्म को अपनाने के लिए इस प्रोसेस को फॉलो करना होगा। सबसे पहले सीमा को आर्य समाज मंदिर या किसी अन्य संस्थान में कन्वर्जन का सर्टिफिकेट लेना होगा। इसके बाद सीमा को कन्वर्जन से संबंधित एक एफिडेविट 10 रुपए के स्टैम्प पेपर बनवाना होगा। सीमा को कन्वर्जन की जानकारी किसी अखबार में एड के तौर पर पब्लिश करवानी होगी। सरकारी गैजेट में कन्वर्जन के लिए अप्लाई करना होगा और इसीलिए सीमा को इंडिया में कन्वर्जन करने के लिए अपील करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कन्वर्जन का सर्टिफिकेट मिलने से पहले उसे इंडियन सिटीजनशिप की जरूरत हो सकती है और इन दोनों बातों के बाद ही उसकी सचिन के साथ वैलिड शादी हो सकती है और उसके पहले दोनों लोगों का लिव इन का दर्जा ही माना जाएगा। वही अगर इनके बच्चे की बात की जाए तो सीमा हैदर के साथ उनके 4 बच्चे इंडिया आए हैं। कानूनी तौर पर इन बच्चों को भारत आने से पहले टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करना था, लेकिन ये सभी बच्चे इलीगल रूप से भारत आए हैं। ऐसे में सीमा को पत्नी का दर्जा मिलता है या लॉन्ग टर्म वीजा मिलता है तो बच्चों के लिए उन्हें अडॉप्शन डील करानी होगी और इसके बाद सभी बच्चे भारत में रह सकते हैं। बाद में इसी के आधार पर उन्हें लॉन्ग टर्म वीजा या इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। वेल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।